विद्यालय में संस्कारक्षम वातावरण। विद्यालय सरस्वती के पवित्र मंदिर। समस्त ज्ञान मनुष्य के अंतर में अवस्थित है। आवश्यकता है उसके जागरण के लिए उपयुक्त वातावरण की। इस वातावरण के निर्माण हेतु किए गए संगठित प्रयास की संज्ञा ही विद्यालय है। विद्यालय ईंट और गारे का बना हुआ भवन मात्र नहीं है। विद्यालय आध्यात्मिक संगठन है जिसका अपना स्वयं का विशिष्ट व्यक्तित्व होता है। विद्यालय पवित्र मंदिर है जहाँ विद्या की देवी के रूप में सरस्वती की निरंतर आराधना होती है। विद्यालय साधना स्थली है जहाँ शील और चरित्र का विकास होता है। विद्यालय ज्ञान, कला, विज्ञान और संस्कृति का गतिशील केंद्र है जो समाज में जीवन शक्ति का संचार करता है। विद्यालय प्रकृति की गोद में। प्राचीन भारत में विद्यालय की यह उक्त अवधारणा गुरुकुल आश्रमों एवं विश्वविद्यालयों में पुष्पित एवं पल्लवित होती थी। ये विद्या केंद्र नगरों से दूर खुले जंगल में नदी या जलाशय के समीप स्थापित किए जाते थे, जिससे नगरों का कोलाहल और कुप्रभाव छात्रों को प्रभावित न कर सके। आकाश, अग्नि, वायु, जल तथा मिट्टी से बने हुए जगत को ध्यानपूर्वक देखना, उसके महत्व को समझना ही वास्तविक शिक्षा है। यह शिक्षा नगरों के अप्राकृतिक वातावरण में स्थित विद्यालयों में पूर्ण रूप से नहीं दी जा सकती। खुला आकाश, खुली वायु और फूल और पत्ते मनुष्य के शरीर, मन और बुद्धि के विकास के लिए और उन्हें शक्ति देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः यदि हम आदर्श विद्यालय स्थापित करना चाहते हैं, तो हमें नगर से बाहर वन में खुले आकाश के नीचे विशाल मैदान में प्राकृतिक दृश्यों के मध्य उसका प्रबंध करना चाहिए। यदि संभव हो तो विद्यालय के साथ थोड़ी सी खेती के योग्य भूमि भी हो। इस भूमि से विद्यालय की आवश्यकता की पूर्ति हेतु खाद्यान्न और अन्य वस्तुएं प्राप्त की जा सकेंगी। विद्यार्थी खेती बाड़ी के कार्य में सहायता देंगे। दूध, घी आदि प्राप्त करने के लिए गायें रखी जा सकती हैं और विद्यार्थियों को इनकी सेवा का अवसर भी होगा। अवकाश के समय छात्र अपने हाथ से बाग लगाएंगे, पौधों को पानी देंगे और बाग की सुरक्षा के लिए बाड़ लगाएंगे। इस प्रकार वे प्रकृति के साथ न केवल भावात्मक रूप से जुड़ेंगे, अपितु श्रम का आनंद भी प्राप्त करेंगे। जब वायुमंडल स्वच्छ होगा, तो कक्षाएं वृक्षों की छाया में बैठकर अध्ययन करेंगी। उनकी शिक्षा का कुछ समय शिक्षकों के साथ वनस्पतियों, फूलों, पत्तों के अवलोकन एवं निरीक्षण में एवं प्रकृति के रहस्यों को खोजने में व्यतीत होगा। सायंकाल का समय विद्यार्थी तारों की पहचान करने में, संगीत में, प्राचीन काल की कहानियां तथा ऐतिहासिक घटनाएं सुनने में व्यतीत करेंगे। विद्यालय के इस प्राकृतिक वातावरण में ही छात्र वास्तविक शिक्षा ग्रहण कर अपना सर्वांगीण विकास कर सकेंगे। अंग्रेजों की दास्तां के काल में 4 दीवारों के भीतर स्थापित विद्यालय बालक के विकास के लिए उपयुक्त वातावरण कदापि प्रदान नहीं कर सकते। शांति निकेतन के जन्मदाता श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने इन विद्यालयों का अत्यंत ही सजीव चित्रण करते हुए कहा है, हम विद्यालयों को शिक्षा देने का एक प्रकार का कल या कारखाना समझते हैं। अध्यापक लोग इस कारखाने में के एक प्रकार के पुर्जे हैं। 10:30 बजे या 10 बजे घंटा बजाकर कारखाने खुलते हैं। पुर्जों का चलना आरंभ हो जाता है और अध्यापकों की जुबान यानी जिह्वा भी चलने लगती है। 4 बजे कारखाने बंद हो जाते हैं। पुर्जे अर्थात अध्यापक भी अपनी जिह्वा बंद कर लेते हैं। उस समय विद्यार्थी भी इन पुर्जों की कटी छटी 2-4 पृष्ठों की शिक्षा लेकर अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। इसके पश्चात परीक्षा के समय
विद्यार्थी की बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है, अतः उस पर मार्क अथवा नंबर लगा दिए जाते हैं। विदेशों में नगरों में पाठशालाओं और महाविद्यालयों के साथ छात्रावास भी हुआ करते हैं। भारत में भी अब नकल होने लगी है, परंतु इस प्रकार के विद्यालयों को एक प्रकार के पागलखाने, अस्पताल या बंदी गृह ही समझना चाहिए। श्री रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्राचीन भारत की गुरुकुल आश्रम पद्धति का समर्थन करते हुए कहा है, शिक्षा के लिए अब भी हमें जंगलों और वनों की आवश्यकता है। गुरुकुल भी अवश्य होने चाहिए। वन हमारे रहने के लिए जीवित स्थान है। आज हमें भी उन वनों में और उन गुरुकुलों में अपने बच्चों को ब्रह्मचर्य का व्रत रखाकर उनकी शिक्षा को संपूर्ण करना होगा। समय के हेर फेर से स्थितियां चाहे कितनी ही क्यों न बदल जाएं, परंतु इस शिक्षा प्रणाली के लाभदायक सिद्ध होने में कदापि तनिक भी अंतर नहीं पड़ सकता। कारण यह है कि यह नियम मनुष्य के चरित्र के अमर सत्य पर निर्भर है। सारांश यह है कि यदि हम आदर्श विद्यालय चाहते हैं, तो उसके लिए अपेक्षित वातावरण प्रकृति की गोद में ही मिलेगा। आज देश में प्राचीन गुरुकुल आश्रम पद्धति के आदर्श आवासीय विद्यालयों की अतीव आवश्यकता है। किंतु यदि यह संभव न हो सके, तो जिस भवन में बालक पढ़ाए जाते हैं, उसमें अधिक से अधिक निर्बाध, सीधा, खुला प्रकाश और शुद्ध वायु छात्रों को निरंतर मिलती ही रहनी चाहिए। विद्यालय के चारों ओर या बीच में इतना खुला मैदान भी हो कि अवकाश के समय छात्र उसमें खेल कूद सकें। विद्यालय प्रांगण में सुंदर वाटिका हो तथा विद्यालय की भीतों पर फूल पत्ते या बेल बूटे लगे हों, जिससे विद्यालय हंसता हुआ सा दिखाई पड़े। विद्यालय परिक्षेत्र में हमें अधिक से अधिक प्राकृतिक वातावरण निर्मित करने का प्रयास करना चाहिए। विद्यालय भवन सरलता, सुंदरता एवं पवित्रता से युक्त। विद्यालय के भवन निर्माण में यही विचार करना चाहिए कि स्वस्थ एवं हरे भरे वातावरण में छात्रों को अधिकतम खुला प्रकाश और निरंतर प्रवाहित स्वच्छ वायु कैसे मिले। विद्यालय भवन में तड़क भड़क ना हो। सरलता, पवित्रता, स्वच्छता एवं सुंदरता से युक्त भवन चाहिए। आजकल विद्यालयों की स्थापना हेतु अनुमान लगाते समय यूरोप, अमेरिका के धनी देश हमारे सम्मुख आदर्श होते हैं। भवन, सामान और फर्नीचर आदि के अनुमान लगाते समय 75% अनावश्यक वस्तुएं होती हैं। हम जितनी अधिक अनावश्यक वस्तुओं को आवश्यक और अनिवार्य बनाते जाएंगे, उतनी ही अधिक हमारी शक्तियां व्यर्थ नष्ट होती रहेंगी। पहले हमारे देश में वास्तविक वस्तु अर्थात शिक्षा की ओर अधिक ध्यान रहता था। अब उस मुख्य वस्तु की ओर कम ध्यान रखा जाता है, परंतु तैयारियों पर सारे साधन और शक्तियां व्यय कर दी जाती हैं। आज हमारी अधिकांश शक्ति विद्यालय भवन और फर्नीचर की व्यवस्था में ही समाप्त हो जाती है। वास्तव में भारत में यदि हमें शिक्षा की व्यवस्था सामान्य जन का ध्यान रखकर करनी है, तो विद्यालयों के लिए विशाल और भव्य अट्टालिकाओं की तथा मेज कुर्सियों की आवश्यकता नहीं है। प्राकृतिक नियमों के अनुसार अति साधारण जीवन व्यतीत करना ही सभ्यता है। अधिक वस्तुओं से जकड़े रहना वास्तव में मूर्खता है। कम से कम यदि हम विद्यार्थी जीवन में इस आदर्श को अपने सम्मुख रखकर कार्य कर सकें, तो चाहे और कुछ ना हो, परंतु हम बड़ी योग्यता और शक्ति प्राप्त कर सकेंगे। धरती पर बैठ सकने की शक्ति, मोटा खाने की, मोटा पहनने की शक्ति, ये सब साधारण शक्तियां नहीं हैं। संपन्न घरों के छात्रों को ये शक्तियां बिना अभ्यास के प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार की शिक्षा बचपन से ही दी जानी चाहिए, परंतु व्यर्थ के और अस्वाभाविक उपदेशों द्वारा नहीं, वरन मान्यताओं और उदाहरणों द्वारा यह शिक्षा बच्चों के हृदय पर अंकित कर देनी चाहिए। यदि यह शिक्षा नहीं दी जाएगी, तो हमारे बालक
न केवल अपने हाथ पैर और अपने घर की धरती का ही अनादर करेंगे, बल्कि अपने कुल पुरुषों को घृणा की दृष्टि से देखेंगे और प्राचीन भारत की साधना के महत्व को भली प्रकार समझ नहीं सकेंगे। विद्यालय में प्रेम, आत्मीयता एवं सद्भावना का वातावरण। विद्यालय के वातावरण को संस्कार क्षम बनाने हेतु स्वच्छता, व्यवस्था एवं सुंदरता आवश्यक है। परंतु शिक्षकों में छात्रों के प्रति प्रेम और आत्मीयता की भावना परम आवश्यक है। शिक्षकों में भी परस्पर प्रेम, आत्मीयता और सद्भावना अपेक्षित है। शिक्षकों, प्राचार्यों एवं प्रबंधकों में परस्पर तनाव एवं द्वेषपूर्ण भावनाओं से विद्यालय का वातावरण दूषित होता है। अतः विद्यालय के वातावरण को संस्कारक्षम एवं शिक्षाप्रद बनाने के लिए सभी में परस्पर प्रेम, आत्मीयता, विश्वास एवं सद्भावना आवश्यक है। प्रेम, आत्मीयता और सद्भावना की तरंगों से वायुमंडल पवित्र एवं आध्यात्मिक बनता है, जो ज्ञान की साधना के लिए आवश्यक है। विद्यालय में संगीत एवं कला का वातावरण। विद्यालय आरंभ होने से पूर्व प्रातः एवं सायं आवश्यक काल में मधुर संगीत के स्वरों से वातावरण में पवित्रता एवं दिव्यता घुल जाती है। इसकी व्यवस्था प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए। इसी प्रकार संस्कार क्षम बोध पट, कलात्मक एवं सौंदर्यपूर्ण मूर्तियों, चित्रों से वातावरण छात्रों की भावनाओं को परिष्कृत करने का सहज सबल साधन बनता है। इससे मन में प्रसन्नता, आनंद और उल्लास भरा रहता है। प्रार्थना सभा का वातावरण पवित्रता एवं भक्ति भावपूर्ण हो। विद्यालयों में प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, इसकी ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अन्यथा विद्यालयों में प्रार्थना का कार्यक्रम यंत्रवत चलता है, जिसका प्रभाव बालकों पर अच्छा नहीं पड़ता। प्रार्थना आध्यात्मिक विकास के लिए प्रभावी साधन है। इसका आयोजन प्रयत्नपूर्वक इस प्रकार किया जाए कि पवित्रता, शांति एवं भक्ति भावना छात्रों के हृदयों में सहज जागृत हो। संगीत वाद्यों के साथ सस्वर कंठों से मधुर लय में प्रार्थना का गायन होना चाहिए। प्रार्थना सभा में संपूर्ण विद्यालय परिवार को अर्थात छात्रों, शिक्षकों, प्राचार्य एवं अन्य सभी कर्मचारियों को भाग लेना चाहिए। कहीं कहीं विद्यालयों में प्रातःकाल दैनिक यज्ञ का कार्यक्रम होता है। इससे वेद मंत्रों की ध्वनि विद्यालय के वातावरण में दैनिक गूंजती है और सारा वायुमंडल सुगंधित हो जाता है। इससे विद्यालय का परिक्षेत्र पवित्रता से ओतप्रोत बनता है। विद्यालय में छात्रों की अनुशासन युक्त क्रियाशीलता। विद्यालय पढ़ने का स्थान मात्र न होकर ऐसा केंद्र होना चाहिए जिसे छात्र अपना घर, खेलने की भूमि, पुस्तकालय, बातचीत करने की चौपाल, अपनी कौतूहल निवृत्ति की प्रयोगशाला और अपने हाथ पैर तथा अंगों के संचालन और पोषण का अखाड़ा माने। अर्थात विद्यालय ही छात्रों का गांव, समाज, राष्ट्र, घर, मल्लशाला सब कुछ हो। वास्तव में इस प्रकार की अनुभूति सभी को विद्यालय के वातावरण में होनी चाहिए। इस प्रकार का क्रियाशीलता का वातावरण छात्रों की विभिन्न परिषदों एवं सहपाठ्य क्रियाकलापों के आयोजनों से निर्मित होता है। क्रियाशीलता में अनुशासन हो, छात्र स्वतंत्रता का अनुभव करें एवं उनमें स्वावलंबन का विकास अपेक्षित है। विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों का वेश। प्रायः विद्यालयों में छात्रों के लिए गणवेश निर्धारित रहता है। इससे विद्यालय का वातावरण अच्छा बनता है। इससे समता और अनुशासन की भावना का विकास छात्रों में होता है। छात्रों का गणवेश इस प्रकार निर्धारित होना चाहिए जो सादा, सुविधाजनक और कम खर्चीला हो, जिसे सर्व सामान्य अभिभावक सरलता से बनवा सके और उन पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े। इसी प्रकार शिक्षकों का वेश भी निर्धारित होना चाहिए जो सरल, सादा और भारतीयता के संस्कार देने वाला हो। शिक्षकों के वेश का प्रभाव शिक्षकों के साथ साथ छात्रों और समाज पर भी पड़ता है। अतः यह ध्यान रखकर उनका वेश निर्धारित होना चाहिए। विद्यालय में भारतीयत्व का वायुमंडल।
विद्यालय के संपूर्ण वातावरण में भारतीय संस्कृति एवं आध्यात्मिकता झलकनी चाहिए। विद्यालय भवन की वास्तुकला, साज सज्जा, शिष्टाचार, भाषा, रीति नीति, परंपराएं, छात्रों एवं शिक्षकों की वेशभूषा, व्यवहार आदि भारतीय संस्कृति से ओत-प्रोत होना चाहिए। वातावरण में छात्र यह अनुभूति करें कि वे महान ऋषियों की संतान हैं, उनकी संस्कृति एवं परंपराएं महान हैं तथा वे भारत माता के अमृत पुत्र हैं। त्याग, संयम, सरलता, निस्वार्थता, निष्कपटता आदि भारतीय संस्कृति के गुण विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों के व्यवहार से सहज झलकने चाहिए। वर्तमान समय में जबकि भारतीय जीवन पर पाश्चात्य भौतिकवादी सभ्यता का प्रभाव बढ़ रहा है, विद्यालय के वातावरण से भारतीय संस्कृति के सहज संस्कार छात्रों को मिलना परम आवश्यक है।